तो हेलो गाइस। तो गाइस आज ना दीदी का पेपर नहीं अच्छा हुआ है और एक बात बताऊं, इसको हो रहा है बुखार और मम्मा भी घर पे नहीं है, मतलब कोई भी घर पे नहीं है। तो हम दवाई लेने जा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। देख लो कैसे मुंह बना के बैठी है। तो गाइस हम दवाई लेने आ गए हैं। एमी और मैं ही आए थे। उसके बाद ना दोपहर को मैं अपनी दवाई लेने के बाद बड़ी मम्मी की दवाई लेने आ गई थी। मैंने आपको बताया घर पर कोई भी नहीं था। बड़े मम्मा तो आ गए थे बाद में। तो फिर उसके बाद मैं बड़ी मम्मी की दवाई लेने चली गई। एमी घर में थी। मैंने उसको कहा था कि लॉग वगैरह ला के रखियो, अकेली थी ना घर में वो। तो यहाँ आए हैं हम मम्मा की दवाई लेने। ख़त्म हो गई थी उनकी मेडिसिन और उन्हें चेक भी करवाना था। तो गाइज अभी बड़े मम्मा का नंबर भी नहीं आया था और हम फूफड़ जी की वेट कर रहे थे। मुझे नहीं पता था डॉक्टर को क्या कहना है। मैं फर्स्ट टाइम आई थी बड़े मम्मा के साथ। तो पापा तो है नहीं थे घर पर, तो फूफड़ जी आगे थे। तो फिर ये फूफड़ जी और बड़े मम्मा अंदर जा रहे हैं। आ चुकी हैं बाहर, मेडिसिन में ले रहे हैं फूफड़ जी, वो देखो सामने खड़े होकर। हाय गाइस, कैसे आप सभी। अभी भी मेरा गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब हम बीमार होते हैं मम्मा की याद आती है ना, तो मुझे भी इस टाइम मम्मा की याद आ रही है। मम्मा कल आएंगे, मतलब हम कल लेने जाएंगे। आज हम बाला पहुंच जाएंगे, नानी के पास पहुंचेंगे। दिल्ली में ना यार, जाने की तो कोई टेंशन नहीं होती, ट्रेन मिल जाती है। वहां से आने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मम्मा कहते, फ़ोन किया था मम्मा ने, मम्मा कहते मैं 4:30 ट्रेन चढ़ी हूँ। तो फिर रात हो जाएगी उन्हें आते आते। तो हम सुबह जाएंगे। मुझसे ना चीनी बोला जा रहा बहुत दर्द हो रहा है, पर मैंने सोचा कि मैंने दोपहर भी आपसे बात नहीं की थी, है ना, तो सोचा अब कर लेती हूँ। बाकी पेपर्स तो यार अच्छे हो गए, है ना। ये लास्ट पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आता था। मैं ना रात को मुझे ऐसे लगा कि ना मुझे थकान है, तो मेरी बॉडी एक हो रही होगी। तो सुबह अभी मुझसे 5 बजे उठा नहीं गया, तो फिर पता चला कि हाँ मुझे बुखार हो रहा है। तो सुबह सुबह तो डॉक्टर भी नहीं कोई मिलता, है ना। तो रात को मैं पढ़ी नहीं, मैंने बुक्स रख दी, मैंने कहा सुबह पढ़ लूँगी, है ना। नींद भी आ रही थी। थोड़ा थोड़ा खांसी जुकाम लग रहा था, मैं क्या वैसे ही होगा कफ वगैरह, है ना, बुखार थोड़ी होगा। तो फिर बस मैं सो गई। तो फिर सुबह पता चला, मैंने मम्मा से कहा कि मेरी कोई पुरानी मेडिसिन पड़ी हो, है ना, पड़ी होती है। मम्मा कहते नहीं, ख़त्म हो गई है। तो फिर मुझे ऐसे ही जाना पड़ा, कॉलेज में ऐसे ही चली गई थी। मम्मा ना मुझे कह रहे थे कि ना नवंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है, तूने सर्दी वाले कपड़े पहनने नहीं शुरू किए। ये जब सर्दी आती है तो भी बीमार करती है और जाती है तो भी बीमार करती है। तो मुझे ठंड ही नहीं लग रही थी, मुझे कल ठंड लगने लगी है हल्की हल्की, है ना। तो फिर आज तो देखो, आज फिर गर्मी आ रही है। कल पता नहीं तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है, पर कल ज़्यादा ठंड लग रही थी। और सुबह भी देखो, मैं स्वेटर डाल के गई हूँ आज कॉलेज, नहीं तो मैं जा ही नहीं रही थी स्वेटर डाल के। मैंने तो ये स्वेटर आगे बढ़ा है मेरा। और मम्मा ने निकाले नहीं, मम्मा कहते जब ज़रूरत होगी तब निकालना। तो फिर मुझे पता नहीं था कि मम्मा जब नानी के पास जाएंगे तब फिर मुझे ठंड लग जाएगी। पता नहीं गाइस आज वाले पेपर का मेरा क्या बनेगा। बट मैंने ना कॉलेज में से ही मम्मा को कॉल कर दिया था कि मम्मा मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, इस पर आप साइन कर देना। पापा के नहीं करवाऊंगी साइन, है ना, गुस्सा होंगे पापा। इससे अच्छा मैंने मम्मा से पहले ही डील कर लिया है। मम्मा कहते चल कोई बात नहीं, तेरा शरीर ही नहीं वो कर रहा था, तेरा साथ दे रहा था, तो तू कैसे पढ़ती। सच्ची में यार पढ़ा भी नहीं जा रहा था मुझसे, तो मैंने बुक्स बंद करके पढ़ गई। बॉडी एक हो रही थी, अब भी हो रही है, बाजू दर्द हो रही है इस साइड से। तो गाइज हम ना सुबह निकल जाते हैं मम्मा को लेने। पर एमी का फंक्शन है, गुरपुरब का फंक्शन है उसका। आप कहोगे कि गुरपुरब तो कब का निकल गया, है ना। एक्चुअली उसके भी पेपर चल रहे थे ना, पता नहीं टेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो उन्होंने सोचा गुरपुरब का जो फंक्शन था वो आगे कर दिया था। हमारे देश में स्कूल में फंक्शन होता ही होता था, उस दिन लंगर चलता था पूरी छोले का, है ना, कीर्तन वगैरह होता है। तो एमी ने कीर्तन करना है, मैं आपको दिखाऊंगी सुबह वो
पिंक सा दुपट्टा लेके जाएगी, है ना। मतलब गुरपुरब वाले दिन गर्ल्स जो कीर्तन करती हैं वो पिंक लेती हैं या फिर येलो लेती हैं। आए साल मतलब चेंज होता रहता है, पिंक या येलो, मतलब ये होता है। पहले वाइट हुआ करता था बहुत पहले, अभी पिछले साल पिंक था, येलो था, तो फिर इस बार पिंक कर दिया। मतलब ये 3 कलर में से ही होता है। तो गाइज ये मैडम 3 बजे आएगी, तो फिर उसके बाद मम्मा को लेने जाएंगे हम। बाकी पापा कहते देखते हैं सुबह कैसा वो हुआ कि काम वगैरह ना हुआ कोई, तो फिर से 2 बजे ले आएंगे, हाफ डे पे ले आएंगे। मतलब हाफ डे चलो 1 घंटा पहले ही ले आएंगे कि इसका कीर्तन भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसको तो कल जाना ज़रूरी है। उसके बाद मम्मा के पास जाएंगे, तो फाइनली कल मम्मा आ जाएंगे यार। तो गाइज़ मैं आपसे सुबह बात करूँगी, ठीक है। तो गाइज़ एमी का दुपट्टा मैंने सेट कर दिया है, बस ये मैडम कोट पहन रही है। 5 मिनट में इसका ऑटो आने वाला है, और इसे दोपहर को तो पापा ही ले आएंगे। सुंदर लग रही है ना। आज हारमोनियम बजाएगी और कीर्तन करेगी। मैंने तो कभी नहीं गाया क्योंकि मेरी तो आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं स्टेज पर ऐसे ही खड़ी हो जाती थी, पर आवाज़ वगैरह नहीं अच्छी थी मेरी गाने गुने में। तो मैं इसको कह रही हूँ बॉटल डाल ले अपनी। तो गाइस हम 3 बजे निकले थे पटियाला से, 4:30 पहुँच गए थे हम नानी के घर। ये मेरी सिस्टर है अनन्या, ये छोटी है अनु। तो फाइनली मम्मा से मिल चुकी हूँ मैं। तो फिर उसके बाद मैं ऊपर चली गई। ये मेरी मासी की बेटी चाहती थी, जिनकी एंगेजमेंट नहीं हुई थी, वो हैं, वो ऊपर थे। तो फिर मैं भी ऊपर ही आ गई थी उनके पास। और नीचे पकोड़े वगैरह बन चुके थे, तो नानी बुला रहे थे कि नीचे आ जाओ, खा लो आके। तो फिर हम सारे बच्चे आ गए हैं। देखिए सारे बच्चे आ गए हैं। एक रूम में बड़े बड़े बैठे थे, और दूसरे रूम में हम सारे मतलब कजन्स वगैरह बैठ गए थे, भाई बहन। तो मामियाँ कहती कि यहीं पकौड़े वगैरह ला दूंगी, बैठ जाओ। तो पकौड़े आ चुके हैं फाइनली। ये देखो पागल चिराग क्या हरकत कर रहा है। ये अपने मैं नैन्सी की मासी। अच्छा आप उसके बाद ना मैं और चाहा दीदी वैसी बातें कर रहे थे कि हमें सुभाष पार्क जाना है। वो न्यू पार्क बना है, मतलब चाहा दीदी और तो गए हुए हैं, मैं नहीं गई। तो फिर सारे कह रहे थे कि ठंड लग जाएगी, तो चिराग हमें ना बहाने बना के ले आया कि मुझे काम है बाजार में, चलो तुम मेरे साथ चलो। तो ये मतलब हमें पार्क लेके जा रहा है इस टाइम। हमें भी इसने रास्ते में बताया था। तो हम पार्क पहुंच चुके हैं। ये पार्क के सामने कितनी दुकानें लगी हुई हैं देखो। वैसे ठंड तो थी हल्की हल्की। इसने तो फिर भी जैकेट पहनी हुई थी, चाहदी ने सूट पहना हुआ था, मैंने तो जंप सूट ही पहना हुआ था। ये सड़क क्रॉस कर रहे हैं हम, और वो रहा सामने सुभाष पार्क। बहुत बड़ा पार्क है गाइस। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, झूटे भी हैं, कैंटीन भी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। हम ज़्यादा घूमे नहीं क्योंकि हमें था कि घर से फ़ोन ना आ जाए, क्योंकि मार्केट का कह के गए हुए हैं कि कोई सामान उठाना है इसको मार्केट से। बहुत बड़ा पार्क है। वैसे हमने झूले लिए, ये तो मना कर रहा था, पर हमने धक्के से ले लिए कि हम तो लेंगे झूले भाई।
तो गाइस पार्क में ना चाहा दीदी के नेबर्स मिल गए थे, तो चाहा दीदी उन्हें मिल रहे हैं। उसके बाद हम झूले लेने आ गए। सच्ची यार झूले लेने में कितना मज़ा आता है ना। मैं तो स्कूल में भी 10th तक झूले थे ना ले ही लेती थी, +1 +2 में तो है ही नहीं थे कॉमर्स विंग वाली साइड। तो गाइस ये मेरी नानी का पुराना घर है जहाँ मेरे मम्मा का बचपन बीता था। चिराग हमें इस साइड से लेके आया था दिखाने, तो उसके बाद हमें कुछ खिलाने ले आया। वहाँ तो बैठने की जगह नहीं थी सुभाष पार्क के साइड, तो हमने कहा था कि हमें बैठना है, ऐसी जगह लेकर चल हमें, तो हमें इस साइड ले आया ये। तो चिराग ने अपने लिए नूडल्स ऑर्डर की थी। वैसे तो हम तीनों शेयर करके ही खा रहे थे। और ये मेरे स्प्रिंग रोल आ गए फेवरेट, जो मैंने खुद मनपसंद का ऑर्डर किया था। और ये दीदी का टोमेटो सूप, दीदी ने सूप पीना था। उसके बाद हम घर आ गए, गपशप मारने लग गए। मामी आपको रसगुल्ला कैसा लगा? मीठा ज्यादा लगा रसगुल्ले में। मेरा समोसा बहुत अच्छा था। और हमने नीचे डांस भी किया पड़ोसियों के, तभी तो हमें समोसे खाने को मिल गए। गुड़िया हुई है उसमें हमने बहुत अच्छा डांस किया। ढोल वाला आया था और हमने ढोल वाले 10 मिनट एनर्जी भी वेस्ट करी हमने वहाँ पे, तभी तो हम समोसे खा रहे हैं बैठ के। बोलो हमने ना अन्नू अन्नू बोलेगी, अन्नू बोलो। ये अन्नू हमको भी थोड़ा सा दे दो बेटा। देखो बचपन की आता जो ये कहाँ से लाए वे? ये क्या है? कैंडी। देखो तो गाइस नानी के घर जागरण हुआ था, हम सारे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये उसकी सीढ़ी है। मैं ना उस टाइम शेरा वाली माता बनी थी, मुझे ये चाहिए थी, तो मामू कहते पेन ड्राइव में डलवा लेना, तो मैं ले आई इसको। उसके बाद खाना आ गया था, नानी ने बाहर से मंगा लिया था। नान थे, पनीर की सब्जी थी, ग्रेवी वाली दाल थी, चटनी वगैरह, सैलड वगैरह, ये सारे खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं मतलब। हाँ दीदी और मुझे तो भूख नहीं थी, हमने तो आपको मैंने बताया ना कि हमने तो बाहर ही खा लिया था, तो हमने नहीं खाया, खाई नहीं रोटी हमने, रात को बाहर ही खा आए थे। ये नानी बैठे इस साइड, पेट भरा हुआ था, वैसे टेस्टी था, मैंने एक बुर्की टेस्ट की थी। तो फिर हमने खाना तो खाना नहीं था, तो हम चिराग का डांस देखने लग गए। और मेरे चाची कितने टाइम से मतलब कान्हा जी का वेट कर रहे थे कि उनके घर में भी आए कान्हा जी, तो फिर उनके कान्हा जी हम लेके जा रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद हम मासी को छोड़ने भी आ गए थे, और कान्हा जी का थोड़ा बहुत सामान था, तो मासी घर से वो लेना था। ये देखो जानू को पीछे बांध दिया था, भौंकता इतना ये। ऋतिक था नहीं घर पर, मम्मा का बैग भी एक इधर था, तो वो भी लेना था। तो मासी न्यूज़ स्पीकर लेके आया है, मुझे ये दिखा रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि चिल्ला के दिखा दो, बेस वगैरह का पता चलेगा, तो फिर मासी से सेट करने लग गए। ये तो आधी आवाज है अभी। तो मतलब इतनी आवाज़ थी ना, फुल नहीं थी, मासी बता रहे थे कि ये फुल नहीं है, क्यों ऐसे था कि पड़ोसी वगैरह ना उड़ जाए। तो इसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। गाइस हम घर आ गए हैं, ठीक है, 11 बज चुके हैं, तो मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।